हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। जिसे तुम जालसाजी कहती हो वो दरअसल क्या है, वो तुम्हें वक्त बताएगा। क्योंकि मेरा दिल जानता है कि अगर मैंने तुमसे कुछ किया है तो मोहब्बत की। तुम्हारी मोहब्बत से बेहतर तो जहरीले सांप का डंक होता। लगा लो, जी भर कर इल्जाम लगा लो, मगर याद रखना, जिंदगी में आगे जाकर मैंने जो तुम्हारे साथ किया है तुम उसे एहसान मानोगी। फिर से मुझे अपने शब्दों की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तू ये रोना धोना जरा बंद कर। हैं, तेरा ये शंकर है ना, तेरा ये शंकर, इसने बहुत आंसू बहाए हैं लेकिन इससे जिंदगी नहीं संवरती है। तू ठीक ठीक बता, बात क्या है? शंकर, मेरे पास अभी कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करने के लिए आ गई। अच्छा अच्छा, बेकार की बात बंद कर, तू बताना कि मामला क्या है। शंकर, हाँ? शंकर, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया है। ऋषभ, मेधा ने तुम्हारा केस लड़ने के लिए विकास खन्ना जैसे वकील को दिल्ली से बुलाया था। तुम्हारा केस न लड़ने का फैसला मेधा का सही था। महेंद्र अंकल ने जो बॉम्बे से वकील भेजा था ना, उसको पूछ कर देखो कि विकास खन्ना किस दर्जे का वकील है। तुम्हारा साथ न देकर मेधा ने ज्यादा साथ दिया है। जाने दो ना रूबी, जिसके दिल में इतनी कड़वाहट हो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती। तेरा चरित्र अगर बदलना होता ना तो तेरे नाक के नीचे करता और तुझे पता भी नहीं चलता। तो अपने यार से क्या यहाँ राखी बंधवाने आई थी? तू घर तो चल जरा। शंकर, शंकर, मुझे इसके साथ मत। हाथ छोड़, सुनीता का तेरे साथ नहीं जाएगी। छोड़ हाथ, छोड़। तेरे हाथों में कड़ी पड़वा दूंगा। दूसरों की औरतों को बहलाता फुसलाता है, ये रिपोर्ट लिखवा दी ना तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। निशी, तुम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसी बात नहीं है राजीव, बस शायद आज मेरा मूड ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि तुम बहुत अलग से बिहेव कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। maybe I'm just a little depressed, that's all. तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं राजीव, मेधा, तुम्हारा सामान भी पैक कर लिया है, जब को बॉम्बे चलते। लेकिन ये अचानक बॉम्बे जाने का प्लान क्यों बना? यहाँ के सारे काम कहाँ पूरे हुए? मेरे लिए इस वक्त कोई भी चीज जरूरी नहीं है ऋषभ। अगर कुछ जरूरी है तो सिर्फ इतना ही कि मैं तुमसे अपने रिश्ते को बॉम्बे ले जाकर ये देखूं कि हमारे रिश्ते पर खेतरी की आबोहवा का असर है या हमारे जज्बात बदल गए हैं। नहीं मेधा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। मेरी याददाश्त को ऑन ऑफ की स्विच की फैसिलिटी नहीं है ऋषभ। किसी अपने के साथ गैरों की तरह रहना, इससे बदतर बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मेधा, देखो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि गलती ना तुम्हारी थी ना मेरी थी। अब मैं जान चुका हूं कि तुमने मेरा केस न लेकर मुझ पर एहसान किया है। तुम्हारा मकसद मैं जान चुका हूं मेधा। देखो, जो कुछ भी हुआ उसे कुछ दिन का किस्सा समझ के भूल जाओ। लेकिन कुछ दिनों के लिए भी ये क्यों होना चाहिए था ऋषभ? यानी हमारे रिश्ते में ये गुंजाइश है, ऐसी खतरनाक गुंजाइश है। मैं किसी भी दुश्मन को बर्दाश्त कर सकती हूँ ऋषभ, लेकिन तुम्हारा ये बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं मेधा, वो नहीं, तुम्हारा नहीं कहना रिश्ते के लिए कोई गारंटी नहीं है। मेधा, all I can say is कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और तुम्हारे रिएक्शन ने मेरी क्या हालत कर दी है तुम महसूस कर सकते हो? अगर करते तो ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारी कड़वी खामोशी, वो कांटों से भी नुकीले तुम्हारे तंज, वो बेताल्लुकी, वो सब। हाँ मेधा,
तो खेतरी में आने के बाद मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, इस बात का एहसास है तुम्हें? एक अनजान जगह जहां पर मैं किसी को नहीं जानता, वहां कदम कदम रखते ही संगीन इल्जाम, उसके बाद जेल की खौफनाक 4 दीवारें, जिससे मुझे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था, मेरा इकलौता सहारा, यानी तुम भी था। और तुमने भी अपने हाथ वापस खींच लिए। तुम बताओ मैं क्या करता? अरे कानून तो उतावला होता है सजा देने के लिए। मेरा दिल दहल गया था, मैं डर गया था। मैं हालात बद से बदतर हो जाते हैं अगर वो हमारे रिश्ते पर असर करने में कामयाब हो जाता। जो ज्यादा दूर तक जाने वाला नहीं है उसे वहीं रोक लिया जाए। मैं सिर्फ अपने रिश्ते को इसी तरह पर संभाल कर बैठी हूं कि शायद ये शहर हमें रास नहीं आया। बॉम्बे जाकर देखते हैं। नहीं मेधा, नहीं, हम लोग बॉम्बे तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहां का सारा काम ना निपटा ले। जिस मकसद को लेकर हम यहां हैं, वो मकसद तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। और मेधा, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हम दोनों जहां भी रहें, जहां कहीं भी रहें, हमारे रिश्ते पर किसी का असर नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। मैंने जैसे ही ऋषभ की रिहाई की खबर सुनी तो मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई। मुझे इतनी खुशी हुई। माइत्री, ऐसे वक्त में तो अपने परायों की समझ आती है। मुझे तो अब ऋषभ बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह लगने लग गया है। एक तुम हो जो उसके बारे में पूछने आई हो, और एक वो है कि पूरे घर पे रोब जमाकर बैठी हुई है। कौन? वही मेधा। जब ऋषभ गिरफ्तार हुआ और उसके जमानत की बात हुई तो पता क्या कहा? कहती है कोई और वकील कर लो। माय गॉड, उसने ऐसा कहा? मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच है। बेचारा ऋषभ, उसकी क्या हालत हुई होगी। गलती उसी की है, भुगतने दो उसे। ये शादी के तो मैं पहले से खिलाफ थी, लेकिन ऋषभ ने जिद की थी। अब जाके उसके तरह तरह के रूप नजर आ रहे हैं। ऐसा मत कहिए रंजना देवी, आखिर ऋषभ की पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ मैत्री, लेकिन मैं क्या करूं? ये जो खानदान है ना, बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। पहले खेतरी गैस की ट्रेजेडी, उसके बाद सुनील और करण का विश्वासघात, और अब मेधा। ये बात अगर किसी और खानदान के साथ होती ना, तो दुख के बाद सुख होता, रात के बाद सुबह। लेकिन इस खानदान में नहीं, रात के बाद और अंधेरी रात। नहीं रंजना देवी, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं, बद से बदतर होता जाएगा। जब तक दम है बर्दाश्त करो। कभी कभी ऐसा रास्ता भी निकल आता है जो कि दुखों को कम कर देता है और सामने प्रकाश नजर आने लगता है। नहीं माइत्री, मुझे कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता। रंजना देवी, मैं आपको एक बहुत ही विद्वान पंडित से मिलाना चाहती हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में तो वो कमाल है। न्यूयॉर्क में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने सुना है कि आजकल वो यहाँ इंडिया में है। आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं कल ही आपके लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ। लेकिन ये सब करने से कुछ... प्लीज रंजना देवी, मैंने कहा ना, मेरे लिए एक बार उनसे मिल लीजिए, जरूर वो हल निकालेंगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेंगे। तुमने बुलाया मैंने? हाँ बैठो। क्या? मिस्टर दलाल को समझाओ, ऐसे वक्त में कोई भी लापरवाही ना करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
क्या किया उन्होंने? मैंने उनसे पता लगाने के लिए कहा था टेक्सटाइल डिवीजन की रकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुई है या नहीं। अब तक कोई जवाब नहीं है। डोंट वरी महन, मैं उसे बराबर फॉलो अप कर रही हूँ। बैंकर्स का फोन भी आया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, इसलिए एक आध रोज और टाइम लग जाएगा। वैसे मिस्टर दलाल गए हुए हैं बैंक। बैंकर्स का प्रॉब्लम क्या है? कुछ बता ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। तो और कोई काम तो नहीं है ना, मैं चलूं? हाँ। Okay. शीला, मिस्टर दलाल जैसे ही बैंक से आए उन्हें प्लीज यहां मेरे पास भेज दें। थैंक यू। सर मैं बैंक से आ रहा हूं और बैंकर्स भी मेरे साथ ही आए हैं। What? बैंकर्स तुम्हारे साथ यहाँ हैं? जी हाँ, वो सर हमारी कंपनी का अकाउंट रिवील नहीं कर रहे हैं। हमारी कंपनी के अकाउंट्स हमसे क्यों छुपा रहे हैं वो? आई डोंट नो सर, आई थिंक देयर इज सम मेजर प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर मेरे बहुत पूछने पर भी वो मुझे नहीं बता रहे, इसलिए आपके साथ वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखना चाहते हैं अभी। ठीक है, आप उन्हें यहां अंदर भेज दें एंड प्लीज सी टू इट कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके? ओके सर। शीला, आप यहां आकर बैठे। आई वॉन्ट यू टू बी हियर। यस, कम इन। आइए आइए, प्लीज कम। बैठिए बैठिए। जी फरमाइए। आई होप आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ऑफ कोर्स नॉट मैडम। थैंक यू। मिस्टर मल्होत्रा, जब आपने अपनी कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन को बेचा और टेक्सटाइल डिवीजन को बेचने की बात चलाई तो हम बैंकर्स ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। हमारे मैनेजमेंट की ये ओपिनियन है कि हमारी इजाजत के बगैर आपको ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि आपका ऐसा कोई भी फैसला हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर सीधा असर डालता है। सीधे लफ्जों में मल्होत्रा इंडस्ट्री हमारी इजाजत के बगैर अपना कोई भी डिवीजन बेच नहीं सकती। अग्रीड अग्रीड। सारा शहर जानता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए हमें ये इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़े। देखिए मिस्टर मैन, हमें आपके साथ साथ खेतड़ी जिले के लोगों से पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम बैंकर हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे लिए हमारे पैसे की सिक्योरिटी सबसे अहम बात है। देखिए, आप इत्मीनान रखिए, आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। जी नहीं, अब उस गारंटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने इंटरेस्ट का पैसा सिक्योर कर लिया है। मैं आपका मतलब नहीं समझ रहा हूं। मतलब ये मिस्टर मेहन कि हमने कोर्ट में पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर ले लिया है। उसके मुताबिक मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जब तक बैंकर्स के इंटरेस्ट के पैसे सेटल नहीं कर देती, आप अपनी कंपनी का कोई भी हिस्सा बेच नहीं सकते। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। व्हाट? सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, खेतरी के मजदूरों को जो रिलीफ फंड अदा करना है वो अब सरकार का सिरदर्द है। आप तो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के सामने मजबूर हैं। मल्होत्रा साहब, अगर आप हमारे मुंह के दूसरे पहलू को देखें तो आप समझ पाएंगे कि दरअसल हमने मल्होत्रा इंडस्ट्री को बिकने से बचा लिया है। रिलीफ फंड का पैसा इकट्ठा करने के लिए अब आपके पास काफी टाइम है। ऐसा कैसे चलेगा मेरा? इस तरह तो हमारा रिश्ता मर जाएगा। मुझे अफसोस होगा, आंख से आंसू भी बहेंगे, लेकिन सिर्फ रिश्ते को जिंदा रखने के लिए मैं झूठी जिंदगी नहीं बिताऊंगी। तो तुम्हें हमारे रिश्ते की मौत मंजूर होगी?
ऋषभ, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि मुझे अपने ऋषभ से बहुत प्यार है। मैं उसके साथ, उसके पास जिंदगी गुजारना चाहती थी। ऋषभ मल्होत्रा की पत्नी बनकर रह जाने के लिए शादी नहीं की थी। अगर हमारे बीच दूरियां हो जाती हैं, प्यार मिट जाता है, तो ऐसे रिश्ते की मौत मंजूर है मुझे। वेदा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमारे बीच प्यार कम हो गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले कुछ वाक्यों की वजह से, कुछ हादसों की वजह से हमारे बीच गलतफहमियां पैदा हो गई और एतबार कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसे बार बार कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए। बार बार एतबार तोड़ना, फिर झट से बना लेना। जब एतबार ही इतना हल्का है तो प्यार गहरा कहां से होगा? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैंने तुम्हारा एतबार तोड़ा और मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो गया? झूठ होगा अगर मैं कहूंगी नहीं। निधा, मेरे बार बार माफी मांगने के बावजूद ऋषभ, जब मरहम लगाया जाता है तो कुछ दिनों के इंतजार के बाद ही पता चलता है कि जख्म भर गए या नहीं, वो मिट गए या उनके निशान अब भी मौजूद है। ठीक है, कुछ दिन इंतजार करके देख लेते हैं। क्योंकि अगर किसी भी वजह से मेरे लिए तुम्हारे प्यार में जरा भी कमी आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हर कोशिश करने के बाद भी तुम्हारे ये जख्म नहीं भरे, या फिर अगर भर भी गए और फिर भी निशान बाकी रह गए, तो तुम्हारी तरह मुझे भी कहना पड़ेगा कि शायद हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। लेकिन मेधा, एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं मैं। शायद यही एक कमी रह गई हमारे रिश्ते में। मैं सोच रहा था कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए सही, ये शहर, यहाँ के लोग, ये सारी टेंशन को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। आई थिंक वी डिजर्व दिस ब्रेक। What do you think?
माला